7.1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स, हमें फाइंड करने एच सच दैट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं such that the points में बोलते हैं a अंडर रूट 3 कोमा -1, b है हमारे पास 0,2 और c है हमारे पास h कोमा -2। All the vertices of a right angle triangle are the vertices of right angled triangle. Right angled triangle. So right angle triangle है at the vertex A. Which right angle at vertex, vertex कहते हैं पॉइंट को जिसमें बन रहा है at A। कहते हैं एच फाइंड करो, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ट्राइंगल बनाते हैं और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है और वो कहते हैं इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा ए पॉइंट पे होगा, वो हमारा ए पॉइंट पे होगा। स्क्रीन में अगर इधर डायग्राम ड्रॉ करूं तो बच्चों मुझे बताओ राइट एंगल यही है ना, ये जो 90 डिग्री है, तो ये हमारा ए है। अब इसको आप बी कह दो, ठीक हो गया बच्चों। सो अब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देखना है। अगर राइट एंगल की बात कर रहा है तो इट्स मीन इसमें जो डिस्टेंसेस हैं उनके, यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल। तो हमें इसमें ए भी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और सी ए निकालना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट इस तरह लिख सकते हो x1, y1 और क्या बनेगा इधर ए अंडर रूट 3, -1 और बी के मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ x2, और बी हमारे पास क्या बनेगा 0,2 और सी की कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ क्या बनेंगे x3, y3 और सी हमारे पास क्या बनेगा h, -2। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड h, आप लोगों ने फाइंड करना है h, ठीक हो गया। आपने क्या फाइंड करना है h। अब आप लोग जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके लिए आप सबसे पहले डिस्टेंसेस निकालेंगे ए और बी का। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये ऊपर क्या आ जाएगा इसके अंडर। याद है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले। अब x2 कौन है जैन 0, x1 कौन है अंडर रूट 3, y2 2 और y1 -1। इसमें वैल्यू करेंगे अब हम। सो ए बी का आपके पास डिस्टेंस आएगा x2 हमारे पास 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर। क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस, और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि वो काट देते हैं उसको, 3 बच गए। अब 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्यों नहीं आया 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर रूट काट चुका उसको, क्योंकि स्क्वायर रूट काट चुका है, इस वजह से नहीं आया। ये जहां पर मैं लिख रहा हूँ आप लोग इधर देखें प्लीज, 3 का स्क्वायर 9, और ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 12। ये मेरे पास किसका आंसर आया, आप बच्चों अब 1 बाय 1 देखें, ये मैंने फार्मूला लगाया। अभी प्लीज इधर देख रहे सबने, जहां मैंने वैल्यू पुट की x2 की, यहाँ x1 की इधर, y2 की फिर इधर y1 की, इन दोनों को 0 माइनस माइनस अंडर रूट 3 आ गया, उसका माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 1, और यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 प्लस 3, और अंडर रूट किस पे आ गया, और 12 पे आपको पता स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता 12 का, तो लिहाजा यही आपका इतना ही सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट फार्मूला क्या लगाना है, बी सी का। अब आपको बी और सी का फार्मूला ऑपरेट करना है। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2, और सी के x3 y3। फार्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। ये मैं यहां से रेस कर दूं, अच्छा देखिए भाई, आपका x3 की वैल्यूज हैं, सो बी सी, x3 मेरे पास है h और x2 मेरे पास है 0, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 मेरे पास है -2 और y2 है 2, -2 का स्क्वायर। ये आ गया h का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया h का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। ये मेरे पास आ गया 20। तो दोनों आ चुके हैं, अब एक रह गया जस्ट, वो क्या रह गया, ए सी, सी है या ए सी। तो 9, अब हम नीचे लिखेंगे इसको, इधर कर लेते हैं 9 ए सी या सी ए कह लो आप, सी ए। इस पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। तो देखिए भाई सी ए, इधर क्या बनेगा, x1 कौन है भाई, √3 माइनस x3 कौन है, h। अब नेक्स्ट y1 कौन है, -1, तो माइनस इंटू -2, ये आ गया इसके लिए। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले। आप लोग नेक्स्ट देखें भैया आगे, तो सी ए हमारे पास है √3 माइनस h का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का स्क्वायर, √3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया सी ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, और सी ए भी आ गया।
अब आप लोगों ने उस डायग्राम को देखने, जहां पर हमने डायग्राम बनाई हुई थी, उसमें हाइपोटेन्यूज कौन था? हाइपोटेन्यूज मेरे ख्याल से बीसी था, ऐसे ही है, क्योंकि एंगल ए भी बना हुआ था ना। ये रेस कर दूं ये साइड। सो अब आप इसको कहोगे एज वी नो, हम जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बीसी, तो बीसी की वैल्यू ये लगा दी, बीसी की वैल्यू यहां पर लगा दी हमने। अब आपको यहां पर चाहिए ए बी की और सी ए की। सो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी था, तो ए बी की वैल्यू, एक और स्टेप अगर इसका देखा जाए तो यहां आप लिख भी दो एक बार कि ये बीसी है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली जगह पे आया। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, यही है। और बेस कौन है? बेस ए सी, यही बेस है। देखें भाई अपनी डायग्राम में देखें ना, डायग्राम में बेस कौन है? ए सी। तो देखिए भाई बीसी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, अंडर रूट एक्स के प्लस ये ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? स्क्वायर रूट 12 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट और अंदर फिर से अंडर रूट 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया होल स्क्वायर। और ये देखिए ये इससे कैंसल, ये बन गया एच का स्क्वायर प्लस 16, ये इससे कैंसल, ये बन गया 12 प्लस वो भी इससे कैंसल, ये देखें। अच्छा ये अंदर वाला उसको नहीं कैंसिल कर सकता, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक होल स्क्वायर नहीं ना होगा वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। अब आगे आप लोगों ने मुझे फार्मूला ओपन करके दिखाना है इसका। ये 12 में इधर भेज दूं, -12 -1, और इधर आ गया इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एच का होल स्क्वायर। अच्छा अब आप लोगों को ना इधर फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये कितना हो जाएगा। 16 में से 12 गए 4 में से 1 गया 3 आ गया। ये सारे को सॉल्व करके अब यहाँ फार्मूला बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 यानी ए, इधर आएगा बी और प्लस एच का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया? मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। क्या होता है वो? ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो वही फार्मूला ओपन किया मैंने, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्या तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। ये रेस कर दूं फार्मूला, ये क्लियर है सबको फार्मूला? ये फार्मूला ओपन खोल दिया मैंने उधर। अब ये देखना अब क्या चेंजिंग आनी है इसमें। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई। यहाँ क्या बनेगा? एच का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 एच प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो एच का स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, वो इधर को ले गया, लेकिन क्या बनेगा? एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। और इधर से मैं क्या लिख रहा हूं? आप इधर को और कौन बढ़ा हुआ है? इधर 3 भी बढ़ा हुआ है, ये आ गया। ये वैल्यू भी इधर ले आओ तो -3, और इसको भी इधर ले आएंगे, यहाँ आएगा प्लस 2 अंडर रूट 3 एच, और इधर कुछ भी नहीं रह गया तो क्या हो गया? वहां से सारी टर्म्स उठ के इस तरफ आ गए। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर मेरे पास लास्ट में? 2 अंडर रूट 3 एच विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, इट्स मीन अगर ये वैल्यू नीचे जाएगी, ये रेस कर दूं सारा, ये वैल्यू अगर नीचे जाएगी तो इसका मतलब इक्वल टू तो 0 बना हुआ है, तो h का आंसर कितना आएगा? 0/2 अंडर रूट 3। तो 0/something 0, इसमें h का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0।
क्या आ जाएगा एच का आंसर? जीरो। जीरो। यानी जीरो पे ये वैल्यू उसकी सोल्व हो जाएगी। जीरो पे इसकी वैल्यू सोल्व। अच्छा देखिए भाई, आप लोगों ने सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 डू योरसेल्फ का ईच एंड एवरी स्टेप इसका सेम है। अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, उसमें डेफिनेशन यूज हो रही है कोलिनियर पॉइंट्स की। नोट हो गया होगा सबका? यस। कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है आपके पास इसकी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में, अगर आप कंपैरिजन देखेंगे। देखिए भाई, आप लोगों के पास पॉइंट है कोलिनियर। सो कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या? दोज पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स which lies, which lies on the same line, यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर पड़े हों सारे, वो क्या पॉइंट्स कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे? ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सेंटर में आ गया भाई सी, यहाँ पर आ गया बी। अब मुझे ए से बी तक का फासला है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए से बी विच इज किसके इक्वल होगा? वो इस यहां से पहले लेंगे आप यहां तक, फिर आप यहां से लेंगे यहां तक, यानी कि वो डिस्टेंस होगा ए सी प्लस डिस्टेंस होगा सी बी। अगर दो के डिस्टेंसेस को जमा करें और कोई तीसरा आ जाए, इसका मतलब वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और इसकी ज्योमेट्री में क्या बनेगा? ओनली स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, और कुछ नहीं बनना। ओनली स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड, ओनली स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड। और ऐसे पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं है, वो बाकी की मतलब जो ज्योमेट्री होगी, यानी अगर मैं इसके आगे डेफिनेशन लिखूं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी पेपर में आ जाती है डेफिनेशन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो दोज पॉइंट्स which do not lie on the same line, those points which does not lies on the same line। क्या मतलब? एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया। अब इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल। इसके लिए हमने ज्वाइन किया, इसको ए क्या दिया, इसको बी क्या दिया, इसको सी क्या दिया, बी से सी को मिला दो, ए से बी को मिला दो, ये इनको मिला दो, ये देखिए ट्रायंगल। अब तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप इधर ले लो, आप इधर ले लो, अब इधर ले लो, अब इधर ले लो, ये भी नॉन को ले लिया, समझ आ गए? तो ये हमारे पास क्या बना रही है? ये एक रेक्टेंगल बना रही है। समझ आ गई? एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। ये हमारे पास क्या बन रही है? ट्रायंगल। यानी जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं क्लोज्ड, वो सारी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे बेस करती है। तो कोलिनियर पॉइंट की इतनी सी ही डेफिनेशन है। अगर वो कहता है आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट्स मीन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें उसने बताया हुआ है कि मैं वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये नोट हो गया ना सबका? जी, साथ साथ एक एक वर्ड नोट करना तो इधर लिखा जा रहा है। यही टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ए बी और सी सेम लाइन पे आगे, since b point b is the midpoint of the point a and c, now midpoint formula x1 plus x3 divided by 2 y1 plus y3 divided by 2। ये जस्ट आपने वैल्यूज पे लगा उठी इनकी, और आपने देखा कि अगर ये दोनों बराबर भी हैं, तो इसमें ये 2 is equal to this, वहां से हमने k की वैल्यू निकाली।
इस तरह जब कैन भी रिटर्न है टू इज इक्वल टू के प्लस 3 ओवर 2 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई के प्लस 3 और 4 और के माइनस 1 आ गया आपका आंसर। सो अब आप लोगों ने कर चाहिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9। अब इसके अलावा आपके ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, बाकी कंप्लीट हो चुकी है ये एक्सरसाइज। जी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम